दोस्तों, मेरा नाम आबारा और मैं एक शराबी हूँ और बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभारी हूँ आप सभी भाइयों का दोस्त कि आज भी परमपिता ईश्वर ने मुझे जीवित उठाया दोस्तों। और मैंने महसूस किया कि किसी प्रकार का कोई भय या कोई पश्चाताप या कोई विड्रॉल्स नहीं थी दोस्तों। और आभार व्यक्त किया घुटने के बल जाके। आज के दिन के लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ कि एग्जैक्टली 16 साल पहले मैं 11 बजे की मीटिंग थी, मुझे अच्छा याद है दोस्तों। संडे था, शनिवार को मैंने काफी शराब पी थी दोस्तों, दोपहर में 12-1 बजे तक। और उसके बाद घर में बहुत बड़ा तांडव। तो सबसे पहले तो मैं परमपिता ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ दोस्तों। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये संस्था दोस्तों, और हर एक भाई बहन जिसने मेरे संयमित जीवन में मुझे रखने के लिए मेरी सहायता की दोस्तों, मैं उन सभी भाइयों का अंतर्मन से तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरी सास और मेरा साला और मेरी माँ जो बूढ़ी थी और जो बेड रिटर्न थी, मैं उसका भी बड़ा आभारी हूँ। मेरे स्पॉन्सर और मेरे जितने भी स्पॉन्सीज हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बाहर के अभी दोस्त कोई भी नहीं दोस्त, उन सबका भी बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों की वजह से एक नया जीवन जीने का तरीका मिला दोस्तों। मैं अपने जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई, यहाँ पे जैसा अध्याय 5 में बताया जाता है कि हम लोग कैसे थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले, मानसिक दृष्टिया, शारीरिक दृष्टिया, कौटुंबिक दृष्टिया दोस्तों, सामाजिक दृष्टिया और दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टि। बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति में दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दूसरी बार मैं आ रहा था, क्योंकि 22 मार्च 2005 मुंबई की मीरा रोड की संडे की मीटिंग, शुक्रवार की मीटिंग। और दोस्तों वहां पे पहली बार मैं मेरे पत्नी और मेरे दोनों बच्चों के साथ गया था दोस्तों। मैं जिस कंपनी में काम करता था दोस्तों, वहाँ पे एक हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ठाकुर भाई को मालूम, वहाँ पे एक मैडम थी डॉक्टर, और उन्होंने मुझे बोला था कि हमारा एक बीमारी है और आप ठाकुर भाई, शेलार भाई, ये सबके साथ साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में प्रयत्न कीजिए। और मुझे एक बिग बुक दोस्तों वहाँ पे शेलार भाई ने दी थी, हमारे साथ जो काम कर, और मुझे इमीडिएटली शेलार भाई ने ठाकुर भाई का साथ जुड़ाया, मिलाया। मैं पहली बार जब वो मीटिंग में गया दोस्तों, उस दिन से ठाकुर भाई ने मेरा हाथ पकड़ा। मीरा रोड, दहीसर, नाला सोपारा, वसई, विरार की जितने भी मीटिंग थी, सांता क्रूज में, पारला में, अंधेरी में, कोरेगांव, जोगेश्वर, बोरीवली में भी मैं हर एक मीटिंग में जाने लगा दोस्तों। 11 महीना 8 दिन। और धीरे 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 दोस्तों, मैंने ना तो कोई होम ग्रुप लिया था या ना तो कोई स्पॉन्सर लिया था। बिग बुक भी 2 या 3 बार मैंने पढ़ी थी दोस्तों। 12x12 का किताब भी मैंने पूरा पढ़ा था, कुछ समझ में नहीं आया था दोस्तों 1% भी, क्योंकि मेरा दिमाग ही बंद था और मैं इतना हाई पिच का लैंग्वेज समझ भी नहीं सकता था दोस्तों। क्योंकि मैं तो एकदम इस तरह का वातावरण में था दोस्तों कि रोड पे झाड़ू मारने वाले, कचरा चुनने वाले, गटर साफ करने वाले लोगों के साथ दोस्तों मैं लास्ट क्लास में शराब पी रहा था। कितने दिन से नहाया हूँ, नहीं नहाया हूँ, कपड़े बदले नहीं बदले, दाढ़ी किया है नहीं किया है। अच्छा परिवार से बिलोंग करता हूँ दोस्तों मैं। अच्छे संस्कार दिए थे मेरे माँ बाप ने मुझे, सही क्या है, गलत क्या है, ईश्वर क्या है, प्रार्थना का महत्व, दया, करुणा, क्षमा, ये सब बातें मुझे सिखाई गई थी दोस्तों। और एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा स्कूल में मेरा अच्छा नाम था, कॉलेज में, और मैं जहाँ काम करता था दोस्तों, वहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा नाम था। मुझे टाटा अवार्ड से भी नवाजा गया। बहुत से अप्रिसिएशन लेटर मेरे पास थे दोस्तों, क्योंकि अच्छा वर्कर, हार्ड वर्किंग नेचर का, लेकिन बहुत आरोगेंट, गुस्सेल और विध्वंसक जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति, इगोइस्टिक, बहुत ही अहंकार से भरा हुआ। 22 मार्च की उस मीटिंग में दोस्तों, मीरा रोड में एक बहुत हमारे सीनियर बांधव है, उनका नाम मैं हमेशा इज्जत के साथ, क्योंकि उनके द्वारा ही मुझे आकर्षित किया गया था। उन्होंने आके मीटिंग खोली अच्छी तरह से, साफ टेबल, बेंचेस जो थे, बोर्ड पे कुछ लिखा, वहां पे कुछ लिटरेचर झोले में से निकाल के रखे, लास्ट में जाके बैठ गए थे। और दोस्तों मैं और मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, उस दिन का मीटिंग पूरा मेरे लिए था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 11 महीने 8 दिन तक मैंने मीटिंग किया, रोज ना स्पॉन्सर है, ना होम ग्रुप है, ना किताब से कुछ मुझे समझ में आया। मीटिंग में जाने का कम हुआ दोस्तों, मैं रिलैप्स हो गया। और फिर एक ऐसी उधेड़ बुन में था, किस मुंह से मैं मीटिंग में वापस जाऊं, लोग क्या कहे। और मैं दोस्तों 3.5 साल मुझे लगा वापस आने का। तब तक पूरी तबाही, इतनी तबाही मचाया था। मैं नौकरी से बाहर था, 3-3 इंक्वायरियां फेस कर रहा था, फाइनेंशियली एकदम खत्म। मैंने जो भी मेरे हाथ में आया बेचना चालू कर दिया दोस्तों। मेरे पिताजी की प्रॉपर्टीज थी दोस्तों, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी मैंने कचरे के भाव में बेची। और दोस्तों मेरे बच्चे नापास होने लगे, जबकि मेरा रोड में अच्छा
फर्स्ट रैंक स्टूडेंट आने वाले बच्चे फेल होने लगे, मेरी पत्नी बीमार सी लगने लगे दोस्तों, और मेरे लिए रात दिन प्रयत्न करते थे कि मुझे शराब से किस तरह से दूर। एक मीटिंग के बारे में बार बार बोलते थे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की फिर से वापस चालू करो। लेकिन दोस्तों फिर 17 जनवरी में जैसा बताया कि 11 बजे की मीटिंग थी, मैं 9:30 बजे मीटिंग का जगह पे आके बैठ गया और एक भाई आया, पता नहीं 10 10:30 बजे। मैंने उनको पूछा यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग होती थी एक जमाने में, क्या चालू है? मैं उस वक्त तक हैदराबाद में था। उन्होंने कहा कि हाँ यहीं पे होती है। यार उस दिन और आज दिन दोस्तों मैं रोज मीटिंग कर, सबसे पहले मैंने मार्गदर्शक दिया 12 कदमों का कार्यक्रम, और जो भी मुझे मिला है दोस्तों प्रामाणिकता से सर्विस पे भी मैं आ गया। हर कन्वेंशन में जाता हूँ, जितने भी भाई अपना आभार व्यक्त करते उनसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो मुझे मिला है या मुझे जो प्राप्त हुआ है संयमित जीवन, इसका कोई मोल नहीं है दोस्तों, कोई मूल्य नहीं। अमूल्य चीज संयमित जीवन में रहना, और संयमित जीवन में आने के बाद अगर उसके साथ साथ अगर आपको 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, उसके साथ 12 परंपरा है, उसके साथ 12 कॉन्सेप्ट सर्विस और एक स्ट्रक्चरल सर्विस। मैं डेलीगेट होके अभी रिटायर, मतलब रोटेट हूँ, तो बहुत ही, मैं बोलता हूँ ना, जीवन वास्तविकता में आनंदमय जीवन जॉयस एंड फ्री की यहाँ पे बात होती है ना दोस्तों, उसकी अनुभूति जब भी होती है, कितने भी टर्मोइल्स आए दोस्तों, उथल पुथल, भावनात्मक दृष्टया, मानसिक दृष्टया। अभी पिछला 28 दिन में महाराष्ट्र में था, कल रात में मैं, परसों रात में मैं हैदराबाद, कोर्ट कचहरी पुलिस लॉकअप 12 बन कर, मेरे पूरी प्रॉपर्टीज पे कब्जा, लोगों का नाम लगा दिए गए मेरे प्रॉपर्टी पे, गुंडे लोग आके मेरे दुकानदारों को खाली किया उन्होंने, मेरे और मेरे बच्चे लोगों के नाम उन्होंने पुलिस कंप्लेंट में डाल के पैसा खिला के हमको अंदर। तो लेकिन मैं बिल्कुल हिला नहीं दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बार भी शराब का थॉट नहीं आया। मैं मीटिंग के साथ जुड़ा रहा, ए मेंबर के साथ जुड़ा रहा, ईश्वर की दया से मुझे मेरे गांव में भी ए के मेंबर मिले, मैं उनके साथ भी जुड़ा रहा, परमपिता ईश्वर के साथ। और मैं अंदर से शक्ति मुझे मिलती है दोस्तों जब मैं प्रार्थना और ध्यान के द्वारा। तो मैं नए भाइयों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की, 22 मार्च 2005 को मैं आया था दोस्तों, 3.5 साल मैंने मेरे जीवन के बहुमूल्य दिन मैंने गंवाए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे 2 शक्तियां काम करती है दोस्तों। मैं नए भाइयों को हमेशा वही चीज बताऊं कि आज भी अभी भी इस वक्त दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों लोग शराब पीते, उनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज नहीं मिला, तो मेरे जैसे शराबी को मिला। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फेलोशिप में मैं लाया गया दोस्तों मेरे मर्जी का विरुद्ध, और यहाँ आप लोगों ने मैं जैसा भी हूँ ऐसा मेरा स्वीकार किया, मुझे अपनाया, मुझे गले लगाया, मुझे आशा, बीमारी के बारे में अवगत करा, बीमारी का स्वरूप क्या है, सोल्यूशन भी बताया। और सबसे बड़ी बात थी दोस्तों यहाँ पे हर भाई मेरी मदद कर, और दोस्तों जरूरत थी वो विलिंगनेस। क्या मैं शराबी हूँ? मैंने जब देखा था उस 22 मार्च की मीटिंग में दोस्तों, तो आज मैं 63 साल का हूँ, तो मेरे उम्र के 4-5 भाई, कुछ भाई जवान थे, तो मैं सोच रहा था कि इन्होंने तो काफी शराब पी है, मैंने तो अभी नहीं पी। लेकिन दोस्तों मैं आज देखता हूँ कि जो नए भाई आज आते हैं ना दोस्तों, कम उम्र में, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके परिवार नहीं टूटे हैं, जिनका करियर स्पॉइल नहीं हुआ है, वो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट। क्योंकि जो पीड़ा, जो सफरिंग, जो पेन मेरे बीवी ने सहा है, मेरे बच्चे लोगों ने सहा, उनकी जो रोज का रोज मैं उनको भावनात्मक दृष्टया कितना प्रताड़ित करता था दोस्तों, आज मैं पूरा जीवन भी अगर उनको मरहम पट्टी करते बैठो ना दोस्तों, तो भी वो घाव में नहीं भर सकता। तो जो नए भाई है उनको हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहता हूँ कि आप बहुत नसीबवान हो कि आपके परिवार वाले जो होने वाले हैं, उनको इस दर्दनाक जीवन से, मैं तो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कितना भी बड़ा मेरा दुश्मन हो, इसको अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से बचाओ हे ईश्वर। तो बड़ी घातक है दोस्तों ये बीमारी मुझे लगी है, उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मेरी खुद की बीमारी मालूम होते हुए भी जब सोल्यूशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मुझे मिल रहा है, और अगर मैं उसको अपनाता नहीं हूँ, उसके ऊपर काम नहीं करता हूँ, तो यहाँ मैं गलत हूँ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरे जो पहले स्पॉन्सर थे दोस्तों यहाँ पे, रानी सर जानते हैं उनको, मनी, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, आप ये जो अंदर बाहर जो लोग होते हैं ना, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई फॉल्ट नहीं है, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस 100% सही है। उसमें लिखा हुआ हर एक शब्द, उसमें लिखा हुआ हर एक प्रोग्राम,
उतना काम अगर मैं मेरे दिमाग में अगर कोई रिजर्वेशन रखता हूँ कि मेरे खुद के बलबूते पे अगर मैं शराब को नियंत्रण में कर सकता हूँ या उसको छोड़ सकता हूँ या मेरे जीवन को मेरे इच्छा के अनुसार चला सकता हूँ, तो मैं मेरे जीवन के साथ खुद खिलवाड़ कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग विथ गॉड। मैं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा हूँ। ऐसा मेरा पहले के स्पॉन्सर बता, पूरी ईमानदारी 99.99 भी नहीं चलेगी दोस्तों। 100% ये मुझे मानना पड़ेगा कि मैं शराबी, और केवल शराबी नहीं, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं पावरलेस हूँ हर एक चीज के साथ। शराब तो केवल एक सिम्टम है। मेरी भावनाएं, मेरे आर्थिक व्यवहार, मेरे दृष्टिकोण, मेरी समझ, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, हर एक चीज के सामने मैं शक्तिहीन हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताया गया था यहाँ पे कि अपना जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये 12 कदमों का पहला कदम का दूसरा भाग, उस पे बार बार ध्यान रखो और उसके ऊपर काम करो। तो मैंने लिख के रखा था दोस्तों, अनमैनेजेबिलिटी के जो पार्ट थे मेरे, रोज मैं उसको देखता था, पढ़ता, उसके ऊपर काम करता, आज भी करता हूँ। क्योंकि अगर उस भाग को मैंने अगर कुछ हद तक ईश्वर की दया से और अपने प्रयत्नों से, ईमानदार प्रयत्न जिसको बोलते हैं, ऑनेस्ट एक्शन, उससे अगर मैं उसको कुछ मैनेज कर सका दोस्तों, तो मैं कुछ हद तक पावरलेस होता हूँ, पावरफुल हो जाता हूँ, कुछ चीजें मैनेज कर सकता। और उसके लिए वो भाग को मैं देखता हूँ कि मेरे वैयक्तिक संबंधों को लेकर मैं परेशान था दोस्तों। मेरे सबके साथ संबंध खराब, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, आज भी मैं हर साल जाता अमेंड्स करने, मैं मेरे तरफ से प्रयत्न करता हूँ। अभी भी मधुर संबंध नहीं है, क्योंकि जितनी हानियां मैंने पहुंचाई ना दोस्तों सामने वाले, इतनी आसानी से संबंध रिस्टोर नहीं हो। मेरे खुद के अपने साथ संबंध अच्छे नहीं थे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा मेरा स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे बीमारी के साथ, मेरे चारित्रिक दोषों के साथ। क्योंकि जब मैं ये करता हूँ ना दोस्तों, तो मैं अपने आप को माफ कर, जब मैं अपने आप को माफ करता हूँ तो मैं किसी अन्य व्यक्ति को भी माफ करने के लिए मैं तैयार होता हूँ। जब मैं सभी व्यक्तियों को वे जैसे है वैसा उनका स्वीकार करता हूँ ना, इसके लिए तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक्सेप्टेंस एंड एक्शन बोला, अल्टर्ड एटीट्यूड, एटीट्यूड इन एक्शन। हमारे हमारे जीवन में हर एक चीज को मुझे ईश्वर को सामने रख, क्योंकि मैं एक अनुभव हमेशा शेयर कि मैं जो भी स्लीपरी प्लेसेस रहते हैं ना दोस्तों, वहां जाने के पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ। आज मेरा भाई का जवाई परसों मर गया कोरोना 1 में, और मुझे वहां जाना जरूरी था, लेकिन मुझे मालूम है हमारे इसमें वहां पे शराब बिल्कुल परोसी जा सर्व करते हैं। और मैंने दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेरा स्पॉन्सर, मेरे जो नियर एंड डियर लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा सेफ्टी नेट मतलब मेरा परिवार, उनको लेके जाओ आप। मैं मेरे पत्नी को लेके गया दोस्तों, और वहां पे भले वो लोग शराब पी रहे, मैं वहां से बाहर आ गया दोस्तों बगैर शराब। मेरा एक जज है दोस्त पुणे में, और उसका एक एक ही लड़का है दोस्तों उसका, और उसकी शादी थी, और उसने मुझे 3-4 बार फोन करके बोला कि आना ही पड़ेगा। बचपन से दोस्त, मुझे मालूम है कि उसके साथ मैं बहुत बार शराब पिया दोस्तों। हमारा एक ग्रुप ही था, मैं मुंबई में था, मैं पुणे आता, बाकी इधर से हमारे गांव से कुछ लोग आते थे, हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन लोनावाला जाके एंजॉय करते, बहुत शराब। और अभी मैं अगर उसका बच्चे का शादी में अगर जाता हूँ तो 101% है कि मैं अपने जीवन को, अपना संयमित जीवन को रिस्क में डालने वाला हूँ। तो मैंने हर मीटिंग में शेयर किया ये बात कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, क्या करना है। तो वहां पे जो भी भाई थे, जिनको जो भी सजेशन लगा, अपने अनुभव से उन्होंने बताया कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो शायद नहीं जाता। ये मेरे लिए ईश्वर का संदेश। मैं नहीं गया दोस्तों, मैंने उस दिन मोबाइल ऑफ कर, बहुत फोन आए हो गए शायद, मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद इतने फोन और इतनी गालियां, हर एक भाई ने मुझे गाली दी भर भर। और दोस्तों मैंने सुना, और बाद में फिर मैं 8 दिन के बाद फिर पुणे गया मेरे पत्नी को देख, और वहां पे जैसा है वो मुझे मिला, बात नहीं कर रहा था, मुंह फुगा रख के बैठा था, मेरा चेहरा भी देखने के लिए तैयार नहीं। फिर मैं पीछे से जाके उसको सॉरी बोला, तो उसने मुझे धक्का दिया, बोलता है कि कुछ जरूरत नहीं, तेरे से संबंध मेरे विच्छेद हो गए। फिर मैंने उसको मेरे बीमारी के बारे में अवगत कराया, उसको बताया, तो उसने मुझे गले लगाया दोस्तों, और मुझे बोला अब और अच्छा होगा तो नहीं आया, क्योंकि बोलता तू बच नहीं सकता शराब से, यहाँ पे तेरे को पिलाई जाती थी, तूने अच्छा किया। आज मेरे उसके साथ बहुत मधुर संबंध है। कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगे, अगर मेरा जॉब अगर कोई है ऐसा कि मैं कोई HR में हूँ, CEO हूँ, या कोई दूसरा कोई अच्छा पोस्ट पे हूँ, और वहां पे जरूरी है कि कस्टमर्स को या बड़े बड़े
जो कंपनी के डील्स होते हैं वहां पे शराब पीना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो वहां पे हमको सबसे पहला हल्ट का कार्यक्रम, जैसा कोई भाई बता रहा था कि पूरी तरह से पेट भर के रखना, और हो सका तो कोई अपना सदस्य उसके साथ अगर हो, उससे बात करना और जाना वहां पे। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो बाहर आना, फिर बात करना, ताकि वो समय को आगे मैं खींच सकता हूँ दोस्तों। और फिर अगर जरूरत ही है तो वहां से निकल जा, कुछ भी बाहर। तो ये सब चीजें हमको करना पड़ती है। तो मैं दो पावर की बात, एक पावर है दोस्तों, इस फेलोशिप की पावर ऑफ फेलोशिप कहा जाता है, जो भाईचारा है हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 88 ईयर्स से चल रहा है। तो इसमें हर एक भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, अपने अनुभव, शक्ति और आशा यहाँ पे शेयर। में से जो शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों हमको, उससे हम शराब से दूर रह सकते। लेकिन मेरे अंदर जो एक्टर्स है, जो मेरे जीवन को ड्राइविंग फोर्स बोल के चलाते हैं, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी बुद्धिमत्ता और मेरे चारित्रिक दोस्तों, ये मेरे अगर ड्राइविंग फोर्स बनती है तो समय भटकने वाला। और इससे अगर बाहर आने का है तो दूसरा जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति, जो मुझे शराब से तो दूर रखती है लेकिन मेरे जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जब तक तुम्हारे मानसिकता जो कि विकलांग हो चुकी है, मानसिकता जिसमें सत विवेक नहीं, तो वो जो डिफेक्टिव थिंकिंग है ना दोस्तों, उसको जब तक हम लोग ठीक नहीं कर, और उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक जागरूकता, और वो आएगी 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्य। उसके लिए चाहिए कुछ न कुछ बड़ी शक्ति, जो मेरे जीवन में मेरा सत विवेक वापस ला सकती है, और उसके ऊपर मुझे भरोसा। लेकिन उसके लिए मेरी शुरुआत है दोस्तों कि मैं सबसे पहले ये कबूल करूं कि मैं शराबी हूँ। क्योंकि मैं जब शराब पी रहा था दोस्तों, तो पूरा दुनिया बोल रही थी कि अब तुम शराब नहीं पिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम शराब अगर पिया तो तुम्हारे जैसा राक्षस। तो ये जो लोग कह रहे थे ना, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था उनका, कि उनके अनुभव से बता। और मैं नहीं मान रहा था कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि मेरी शराबी की संकल्पना कुछ और, कि जो शराबी अपने बीवी को बाल पकड़ के रास्ते पे लाता है, वहां पे झगड़ा करता है, बच्चे लोगों को पीटता है, खुद आता है, गिर जाता है, उठने को नहीं आता, या अपनी स्कूटर उसको खड़ा करने को नहीं आती स्टैंड पे, या उसके बाल बड़े हुए हैं, कटिंग नहीं किया हुआ है, नहाया हुआ नहीं है, वो शराबी को गाड़ा लेके अकेला बेच। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट, बड़े बड़े क्लबों का मेंबर, मैं कैसे शराबी? तो ये जो मेरा जो रिजर्वेशन है ना दोस्तों, ये सबसे पहले ये मुझे खत्म करना। इसके लिए अपने यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बिग बुक में लिखा है कि जब भी पूरी दुनिया बोल रही है और मैं मानने को तैयार नहीं, तो बोलता है ट्राई करके देखो, शराब सबसे बड़ा टीचर है, बोलता है वही सिखाएगा तुमको। मुझे सिखाया 3.5, और ऐसी धोबी धुलाई दोस्तों की बाद में तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था दोस्तों कि मुझे मौत आ जाए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो शराब और उससे उत्पन्न होती हुई पीड़ा, विड्रॉल, वो पेन और वो पीड़ा दोस्तों, जो मैं लोगों को दे रहा था, लास्ट में मैं भुगत रहा। तो मुझे मानने में बहुत आसानी हुई दोस्तों कि मैं शराबी हूँ। इसलिए हमारे 3 पर्टिनेंट आइडिया में क्लियर कर ले। उसके पहले का एक सेंटेंस कि आगे वाली जो अध्याय, चैप्टर, और हमारे वैयक्तिक अनुभव शराब पीने का और शराब नहीं पीने, उससे 3 पर्टिनेंट आइडियाज उभर के आते, बोलते कि मैं शराबी हूँ, हमारे जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। और कोई भी मानवीय शक्ति, मैंने हर एक चीज को अपनाया था, मेरे परिवार वालों ने नहीं सहाया था, लेकिन 11 महीने 8 दिन में सोबर था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। लेकिन मैंने उच्च शक्ति जो यहाँ बता जरूरी था मेरे जीवन में, मेरे मानसिकता में संपूर्ण बदलाव लाने, उस शक्ति से मैं परे था। इसके लिए तो मैं गिरा, और जैसा मैंने ये मान लिया कि मैं शराबी हूँ और मेरे जीवन में बहुत से अस्त व्यस्तता मैं लाता हूँ, कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती। और मैं अगर ईश्वर पे भरोसा करता और अगर करता रहूंगा, या उनको ढूंढता हूँ या ढूंढता रहूंगा, ये पूरा प्रोग्राम ही है दोस्तों, सीकिंग गॉड, भगवान को ढूंढते रहने का, उनके साथ अपने संबंध को और अच्छा तरह से मजबूती में लेके जाने का, उनके साथ प्रार्थना और ध्यान के द्वारा उनकी मर्जी क्या है देखते, और पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने चारित्रिक दोषों पे अपना सेल्फ विल को बाजू में करते हुए काम करते रहने का, एक एक दिन के हिसाब। तो दोस्तों तभी तो मेरे अंदर वो आध्यात्मिक जागृति होगी, और जब मेरे अंदर वो आध्यात्मिक जागृति होगी तभी तो मेरे अंदर मैं उस आध्यात्मिकता को अनुभव कर सकूंगा, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और उस स्पिरिचुअल जो मेरे अंदर जो छोटी मोटी जागृति हुई है, उसको बढ़ाते बढ़ाते लेके जाके विश्वास के रूप में, फेथ के रूप में, श्रद्धा के रूप में उसको आगे बढ़ाते लेके जाने का ही मतलब है कि मैं ईश्वर का
इच्छा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता। और ईश्वर की मर्जी अगर मेरे ऊपर रहेगी तो कितने भी बड़े संकट हो, कितने भी बड़े दुविधाएं हो, कितने भी बड़े परेशानियां हो, उसमें से वो मुझे बाहर निकाल सकता है, निकालता है दोस्तों। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। तो जब मैं इस 12 कदमों का कार्यक्रम को प्रैक्टिस करते रहता हूँ ना, तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें हर एक चीज किताब में जिस प्रकार से दी गई है, जिस प्रकार से मेरे मार्गदर्शक मुझे कहते हैं, जिस प्रकार से मैं उसको समझता हूँ, क्योंकि ये अध्यात्म अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम दोस्तों एक स्पिरिचुअल किंडरगार्टन बताया। जिस तन्मयता के साथ छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में लेके जाते हैं ना दोस्तों, हम हर एक चीज नहीं रही, वो क्लासरूम नया है, बेंचेस नए हैं, टीचर वहाँ पे जो दिख रही है उसके हाथ में चौक पीस है, डस्टर है, और वो ब्लैक बोर्ड पीछे, जिस तन्मयता से, जिस सीरियसनेस से मैं उसको देखता हूँ ना दोस्तों, सुनता हूँ, उस तन्मयता से मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग में सामने जो भी व्यक्ति शेयर कर रहा है उसको सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो मैं सुनूंगा नहीं, जब तक मेरा दिमाग में वो शब्द जाएंगे नहीं, तब तक मेरा बंद दिमाग नहीं खुलेगा दोस्तों। इसके लिए यहाँ बोला जाता है लिसन टू लर्न एंड लर्न। तो यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हमारे जो बैकबोन्स है, जो हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की आधारशिला, विली सर है, रॉनी सर है, कुलदीप सिंह भाई है, प्रमिला जी है, ठाकुर भाई, ऐसे बहुत से, सत्यनारायण सर, तो ये सब लोग हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस धरोहर को आगे लेके जाने के लिए हमारे साथ। इसके लिए तो उनके जीवन में दोस्तों हम लोग फील कर सकते हैं आध्यात्मिकता। उनकी बात करने से मालूम पड़ता है कि कितनी विनम्रता को है, और उनके जैसे भाइयों के आशीर्वाद अपने जीवन में अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो यही तो ईश्वर के दूत रहते, यही तो ईश्वर के एक ऐसे सदस्य रहते जो मुझे एक मार्ग बताते, मुझे एक डायरेक्शन देते। दोस्तों जब मैं उनका सुनता हूँ, पूरी प्रामाणिकता से उसका पालन करता हूँ, तो मेरे जीवन में भी खुशियां हमलास। तो मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था दोस्तों, तो मेरा बड़ा लड़का 19 साल, छोटा 14 साल, और दोस्तों आज वो बड़ा लड़का मेरा आज 34 साल का है दोस्तों, छोटा लड़का 29 ईयर। आज मैं वैयक्तिक अपने लिए कुछ समय दे, अपनी पत्नी के लिए। मेरी माँ जो बूढ़ी थी दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था, 9.5 साल बेड रिटर्न थी। मैं संयमी जीवन में आने के बाद मैंने उसकी सेवा करने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया। ईश्वर ने उतनी ताकत भी दी मुझे कि मैं उसके बड़े बड़े घाव जो पीठ पे हो गए उसको साफ करता था दोस्तों, पस वगैरह निकाल के, पाउडर वगैरह लगा के मैं गॉज बनाता था घर में, और उसको ऐसा कपड़ा लेके अच्छी तरह से डेटॉल से उसको पोंछ के निकाल के, उसको पाउडर वाउडर लगा के दोस्तों मैं कपड़े पहना के उसको, उसका पूरा शौच पेशाब वगैरह निकाल के डायपर लगाता था, उसको खाना खिलाता। वहां मैंने ताकत हासिल की। अंतरिक्ष जो मजबूती मुझे अंदर से मिले ना दोस्तों, ये काम करने से मिली कि इतना अगर वास्तविकता को, मैं रियलिटी को अगर फेस कर सकता हूँ, उतनी हिम्मत अगर ईश्वर दे रहा है, तो जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं, मैं उसको फेस कर सकता। उतनी ताकत मुझे सेवा करने से मिली मेरी माँ का आखिर में। क्योंकि मेरे पिताजी भी दोस्तों शराबी, मैंने देखा है, ब्रेन हेमरेज हुआ था, कोमा में चले गए, 24 आवर शराबी। मैंने अपने आप को उसमें मेरे पिताजी में देखा था। मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं उनके जैसे शराबी बनूंगा दोस्तों। इतना ज्वलंत उदाहरण मेरे सामने होते हुए भी मैं शराबी बना। मैंने अपने खुद के अनुभव से नहीं सीखा दोस्तों कि मैं शराबी हूँ, और मेरे 2 ही अंत हो गए मेरे। एक तो पागल खाने में जाके मैं टोटल पागल हो चुका था दोस्तों, कुछ मेमोरी, टोटल मेमोरी लॉस, कुछ समझ में नहीं आ क्या, और रोज का रोज अपने आप को मार के ले रहा था मैं। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं कल सुबह का सूरज देख ही नहीं पाऊंगा। हर रोज मुझे वो डर लगा रहा है। बल्कि मैं एक दिन तो भाईंदर का मॉर्चरी में रात भर सो के बाहर आया। 11:30 बजे मेरे घर के बाजू में मैं एक बार में, रोज मेरा नित्य क्रम था कि मैं किधर भी मोबाइल ड्रिंक करता, किधर भी पीते 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 शुरुआत करता था सांता क्रूज से, अंधेरी से, एयरपोर्ट से, और आखिरी में मैं मेरा घर का बाजू में मीरा रोड में शराब पीता था, और फिर 2 क्वार्टर पॉकेट में रख के घर पे जाता। तो उस दिन भी ऐसा है, मैं शराब पी रहा था दोस्तों। कोई गुंडे प्रवृत्ति के 2-3 लोग आए और ओनर के साथ झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि ओनर ने मुझे कुछ चकना वकना कुछ दिया था फ्री में, तो उनको नहीं दिया, तो बोलता है उसको दिया, हमको नहीं दिया बोल के। और मैं उठा और बीच में कूदा, झगड़ा वगड़ा किया उनके साथ। वो लोग बाहर जाके मेरा रास्ता देख रहे थे, और फिर जैसा मैं बाहर आया, बुलेट निकाला, मेन रोड पे आ गया, पीछे से GI पाइप जो रहता है ना प्लम्बिंग का, जिसमें बेंड है, वो मेरा सर में सबसे पहला बहुत जोर से लगा दोस्तों। मैं नीचे गिरा, मारा था उन्होंने। फिर बाद में अनगिनत वार फसलियों में, इधर उधर, कहाँ कहाँ मारा उन्होंने, किस चीज से मारा मुझे मालूम। मैं बेहोश था, पूरा खून ही खून, और उन्होंने मेरे गले में की चेन, हाथ में का ब्रेसलेट, सब चीज लेके चले। और वहां से जाने वाला कोई व्यक्ति ने, पुलिस चौकी थी आगे थोड़ा,
आगे जाने के बाद, और वहां पे इन्फॉर्म किया कि कोई व्यक्ति उधर मरा पड़ा है। फिर एक एम्बुलेंस आए, मुझे उठा के मॉर्चरी में फेंक दिया था। तो और ये इंसिडेंस होने के 10-15 मिनट पहले मेरा पत्नी का फोन आया था। तो मैं बोला बस 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। जब मैं नहीं आया, आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, मेरी पत्नी बाहर निकली दोस्तों। और फिर ढूंढते 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 मेरा मोबाइल भी बंद पड़ा था कि दिन भर फोन करके करके कर, और बाद में फिर मैं वो वहां पे आई, बाहर ढूंढते ढूंढते। उसको मालूम था कि यहाँ पे शराब पीता आखिर में, क्योंकि बहुत बार उसने आके मुझे उस बार में से लेके गई थी, बच्चों को लेके आके बच्चों को भेजती थी अंदर। मेरी गाड़ी वहां पड़ी है और मेरा खून पूरा पड़ा। वो बार बंद हो चुका था दोस्तों जब तक। फिर वो चल के आगे गए, पुलिस चौकी में पूछा तो बोला वो तो मर गया, उसको तो महेंद्र का मॉर्चरी में डाल दी। तो रोते पीटते मेरी बीवी, वहां से काफी दूर है दोस्तों, 2 किलोमीटर होगा शायद, मीरा रोड ईस्ट से लेके महेंद्र वेस्ट मॉर्चरी में आई। तो दोस्तों तब तक मेरा नशा उतर चुका था। मैं मॉर्चरी से बाहर आके शराब के लिए निकल पड़ा था। और मैं बाहर आया और मेरी बीवी अंदर गई। देखा तो पूरे डेड बॉडीज पड़े, कोई जला हुआ है, कोई किसी के ऊपर से ट्रेन गई है, मुंडी नहीं है, ऐसे बहुत से डेड बॉडीज देख के रोते बिलखते बाहर आई। नहीं है, घर पे जाके सबको इन्फॉर्म किया, सब लोग जमा हो गए। मैं बाहर निकल के सबसे पहले मेरा दिमाग में एक ही थॉट आया दोस्तों कि शराब कहाँ मिले, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि शराब पी के किसने मेरे ऊपर वार किया और मैं किस तरह से उसको बदला ले सकता। मुझे इतनी चोटें लगी है, मैं मर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। मेरे परिवार पे क्या गुजर रही होंगी, ये मेरे दिमाग में नहीं। मैं मर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं। मेरे दिमाग में वही थॉट आया नेगेटिव कि अगर मैं शराब पीऊंगा तो ये मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ ये कहाँ हुआ, क्यों हुआ, और उसको मैं कैसा बदला लूंगा। 11:30 बजे तक मैं पी के घूम रहा था दोस्तों। मेरा पूरा शर्ट खून से लथपथ था, सर में बड़े घाव, कड़क हो गया था शर्ट, गंजी डालते ना गंजी। और मैं जब घर पे आया तो मातम, घर में पूरे रिलेटिव मेरे, सब लोग कॉलोनी वाले सब जमा हो गए, पूरी तैयारी करके बैठे थे कि यह भी डेड बॉडी कभी न कभी आ जाएगी। और मैं एक चलती फिरती लाश के जैसा जब घर में आया तो सब लोग गाली देते देते घर से निकल गए दोस्तों। मेरा बीवी रोते 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 अंदर गए, उसने सीजर लेके और मेरा शर्ट पहला फाड़ के निकाला, फिर मेरा पैंट भी फाड़ के निकाला, मुझे नहलाया सब, फिर हॉस्पिटल में लेके जाके 11 टाके और कहाँ पे क्या लगा था। मैं कभी भी मर सकता था दोस्तों। वहां किसी न किसी शक्ति ने बचाया, और केवल बचाया नहीं था दोस्तों, उसी शक्ति ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाके मेरी जान। आज बड़ा कृतज्ञ हूँ दोस्तों मैं परम पिता ईश्वर का, कि अगर उन्होंने मुझे वहां बचाया नहीं होता और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं लाया होता ना दोस्तों, तो मैं कब का मर चुका हूँ। शायद मेरे परिवार वाले 8-10 दिन रो करके अपने आप को एडजस्ट करके जीवन जीने का सीख ले। ऐसे कितने परिवार वाले हो गए दोस्तों जिनके ऊपर मेरे जैसे आपत्तिजनक सिचुएशन चल रहे होंगे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे मिला, वो तो अभी भी अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए यहाँ बताया जाए कि मैसेज मिलने के बाद भी यहाँ आके उसको सीरियसली नहीं ले रहा। जैसा मैं वो छोटे बच्चे की बात कर, कि जिस तन्मयता के साथ वो अपने सामने खड़ी जो टीचर है, जो बता रही है, जो सिखा रही है, उसको जिस तन्मयता से सुनता है, जिस तन्मयता से ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, सीखने का प्रयत्न करता है, उस सीरियसनेस से क्या मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग में सुनता हूँ, क्या मैं अपने बीमारी को उतना सीरियसली लेता हूँ जितना बाकी लोग लेते। और मेरी बीमारी तो ऐसी दोस्तों कि ना तो कोई सिंपथी है, ना तो कोई अगर बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है, हॉस्पिटल में एडमिट है तो लोग नारियल पानी लेके जाते दोस्तों, उसके लिए फ्रूट्स ले। मेरे जैसे बेवड़े को देखने भी कोई नहीं आता। और ऐसी बीमारी और उससे पीड़ित होना और उससे ग्रसित होना और उसको इतना बड़ा बोन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सोल्यूशन मिलना, और उसमें भी अगर सीरियसनेस नहीं है तो दोस्तों जीवन में बदलाव आएंगे। तो मेरी टोटल मानसिकता को अगर बदलने का है तो दोस्तों मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा दोस्तों, मेरे परिवार वाले नहीं करेंगे, मेरा स्पॉन्सर नहीं करेगा या कोई भी नहीं करेगा। मेरे मानसिकता में बदलाव लाने के लिए मुझे काम कर, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसा हूं वैसा मेरा स्वीकार मुझे करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ, चारित्रिक दोषों से भरा हुआ हूँ, निगेटिव मानसिकता का व्यक्ति, या तो पास्ट में जीता हूँ या फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहता हूँ, प्रेजेंट में कभी भी नहीं। अशिस्त प्रिय, शिस्तता नहीं है, डिसिप्लिन। मैं काम जब भी करने लगता हूँ ना दोस्तों, तो शून्य से काम करना पड़ता है, जीरो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, इसके लिए रूल 62 की बात आसिम भाई यहाँ कर, कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं अनपढ़ हूँ सबसे बड़ा, तो मैं लोगों से सीख और प्रामाणिकता से उसका आचरण में लाके उसको प्रैक्टिस में लाने का प्रयत्न करता हूँ। और धीरे धीरे गलतियों से मैं अपने गलतियों से सुधरता हूँ, और फिर दोस्तों मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने फेलोशिप के लिए, अपने समाज के लिए, परम पिता ईश्वर के लिए। तो ये प्रोग्राम दोस्तों
अपने आप को समझने का है, अपने आप को जीने। यहाँ बहुत लोग बोलते कि मैं ईश्वर को मानता, मैं ईश्वर को मानता तो हूँ, लेकिन क्या मैं ईश्वर की सुनता हूँ? ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते, मुझे किस तरह से बनना चाहते, क्या मैं वो करने के लिए तैयार? सबसे बड़ी बात है तो ये प्रार्थना भी जो है, और हर एक चीज की प्रार्थना, भले वो हमारे आत्म शांति की प्रार्थना हो, भले वो 3रे कदम की, 7वें कदम की, 11वें कदम, तो सब प्रार्थना है दोस्तों मेरे लिए एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल है दोस्तों कि जिसमें से मैं बड़े बड़े खतरनाक सिचुएशन से बाहर आ सकूं। उसका मतलब समझना सबसे बड़ी बात, और इसके लिए दोस्तों ओपन माइंड होना सबसे बड़ी बात है। और वो सबसे बड़ी बात है विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस। हर एक चीज के लिए सरेंडर। मैं तो बोलता हूँ सुबह से रात तक 24 घंटा अगर मुझे स्पिरिचुअल कंडीशन में अगर रहना है तो हर चीज में नतमस्तक मुझे होना। मैं घुटने के बल जाके हर एक चीज के लिए सरेंडर करता हूँ दोस्तों, मेरे से नहीं होता। ईश्वर से आह्वान करता हूँ प्रार्थना के द्वारा, मुझे मदद करो, ये सिचुएशन मेरे बस की बात नहीं है, आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते और मदद करते हैं। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो अनुभूति या वो फीलिंग अंदर से आना कि ईश्वर मेरे लिए हर एक चीज कर रहे हैं जो मैं खुद अपने लिए नहीं कर पाती। इसके लिए हमारा प्रॉमिस है इसमें क्लियर कट कि मेरे जीवन में अगर निराशाजनक स्थिति में से अगर आशाजनक स्थिति में मैं आया, डरों से बाहर निकला हूँ, मैं अगर दुख था मेरे अंदर, दुख मतलब एकदम अनहैप्पीनेस था, उसमें से अगर हैप्पीनेस में आया हूँ, एकदम गलम लौट के जैसा बैठ के रहता था दोस्तों, पाप बेचारा, आज मैं एक इज्जत की जिंदगी अगर जी रहा हूँ, या समाज के अंदर कुछ मुझे मान सम्मान है, या घर के अंदर भी मैं इन तत्वों को प्रामाणिकता से अप्लाई करके अगर मेरे परिवार का एक अच्छा पिता या अच्छा पति या अच्छा बेटा बन के अगर मैं उस सम्मान अगर मैं पा सक रहा हूँ, तो मैं वास्तविकता में इन तत्वों का मेरे जीवन में पूरी प्रामाणिकता से उसका पालन। क्योंकि प्रोग्राम दोस्तों अट्रैक्शन का है, प्रमोशन का नहीं है दोस्तों। हम हमारे आचरण से कि हम किस तरह से मीटिंग में जाते, किस तरह की बात करते, किस तरह से न्यू कमर के साथ हमारा व्यवहार रहता है, किस तरह से हम 12 स्टेप के काम के लिए जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, किस तरह से वहां जाके जैसा वर्किंग विद अदर चैप्टर में जैसा लिखा, किस तरह से उसका पालन करते हुए आगे लेके जाते हैं अपने आप को। सर्विस में भी हम किस तरह से अपने आप को पीछे रख के जो भी नए भाई आ रहे हैं उनको कैसा आगे जाके उनको हम किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, सक्सेसफुली उनका जीवन में भी खुशियां देख तो अपने को अंदर से खुशी होती दोस्तों। मैंने तो देखा था, मेरे जो स्पॉन्सर बोलते थे, अब 10 काम करने के बजाय एक ही काम अच्छा और उसको पूरा करो, फिर दूसरे को हाथ, नो मल्टीटास्किंग। और वो ये भी बोलते थे कि 10 भाइयों को मदद करने के बजाय एक ही भाइयों को पकड़ो, उसका 1 साल पूरा होने तक एक टोकन पहला लिया उसने, उसके बाद उसको छोड़ दो, उसको बोलो 3रे को मदद। तो मैं एक भाई को शुरुआत करता था पकड़ के, उसका 1 साल होने तक उसके साथ सुबह दोपहर शाम उसको मीटिंग में लेके जाना, लेके आना, उसको 12 स्टेप का कार्यक्रम देना, और उसको 1 साल जैसा हो गया उसको बोलता था चल चालू कर दे दूसरा भाई के साथ काम करने। तो दोस्तों ये अंदर बाहर का खेल बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर वास्तविकता में प्रोग्राम काम, और ये आराम से यहाँ पे काम होता है। इसके लिए हमारे जो स्लोगन्स है, स्लोगन पे हमारी बहुत मदद करते हैं दोस्तों। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं परमपिता ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ, उनकी वजह से आज मैं 16 साल कंप्लीट कर पाया। ये प्रोग्राम लेंथ ऑफ सोबराइटी का नहीं है दोस्तों, एक ही दिन, आज के दिन मैं सोबर हूँ, आज के दिन मैं संयमी जीवन में हूँ, तो परमपिता ईश्वर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रिकवरी का कार्य, मेरे प्रामाणिक प्रयत्न, आप सबके आशीर्वाद, प्रार्थना और आशा, मेरे परिवार वाले के मेरे साथ रहना, उनके साथ मैं बने रहना, इस सब की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है दोस्तों। नए भाइयों को एक ही आशा देना चाहूंगा कि अपने आप को समझने का ये प्रोग्राम है, अपने आप को जानने का प्रोग्राम है, अपने आप को जीने का प्रोग्राम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आनंद ही, इसमें प्रेम ही प्रेम है, इसमें करुणा ही करुणा, इसमें दया ही दया, इसमें विनम्रता ही विनम्रता, और सबसे बड़ी बात है इसमें आभारी आप। तो आभार के साथ जीने में दोस्तों जो मजा है ना दोस्तों, उसको हम किसी और चीज से नहीं कर सकते दोस्तों। तो बड़ा आभारी हूँ आप सभी लोगों का, परमपिता ईश्वर का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस दिव्य जीवन ये ऑनलाइन ग्रुप का, सभी भाई बहनों का, कि जिनकी वजह से मैं आज सही में जीवन में हूँ, और आशा करता हूँ कि इसी तरह से आपके साथ बंधा हुआ रहूंगा, तो अपने आगे आने वाले जीवन में मैं एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपने बोलने का मौका दिया और सभी भाइयों ने।